हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं सुधांशु सिंह और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लास 6 की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, पूरे इस चैनल पे पड़ी हुई है एक प्लेलिस्ट पे। तो आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं, जिसको जरूरत है वो जाकर देख सकता है। तो आज से हम लोग क्लास 7th स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 7th साइंस का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। जो हिंदी में हम लोग पोषण जिसे कहते हैं वो न्यूट्रिशन होता है। देखिए, प्लांट्स से न्यूट्रिशन हमें तो बहुत कई तरीके से मिलता है। हम लोग ज़्यादातर लोग डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे ही खाने के लिए। कुछ भी खाते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं लगभग लगभग उसमें से कई आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लांट से मिली होती हैं। तो जो न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है, जो पोषण हमें मिल रहा है, वो हमें कहाँ से मिल रहा है? वो ज़्यादातर हमें प्लांट से मिल रहा है। ठीक है। लेकिन प्लांट्स को भी अपने जीवन के लिए, मतलब उनको जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए उनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खाना बना लेते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, अपने सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं, उनसे अपना पोषण लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग वही चीज पढ़ेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, कौन से प्लांट्स खाना बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, पहली बात ये। दूसरा टॉपिक रहेगा कि जो प्लांट्स खाना नहीं बनाते हैं तो वो कैसे खाना, अपना न्यूट्रिशन या जो एनर्जी है वो कहाँ से पाते हैं। फूड प्रिपेयर अगर नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से न्यूट्रिशन पा रहे हैं, कैसे अपना एनर्जी पाते हैं। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें रहेंगी। तो चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है चैप्टर का न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो शब्द है ना, ये डिराइव्ड है हमारा न्यूट्रिएंट से। कहाँ से आया है? न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स है क्या है? न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग से लेते हैं अपनी मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए। ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ और मेंटेनेंस करनी है अपने बॉडी की, तो वो अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास की चीजों से कुछ एक सब्सटेंस लेते हैं जिससे उसे एनर्जी प्राप्त होती है। और वो जो सब्सटेंस वो लोग अपने सराउंडिंग से लेते हैं, उस सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, समझिएगा। न्यूट्रिएंट इट इज, न्यूट्रिएंट के बारे में बात हो रही। इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस which the organisms obtain from their, obtain from the surrounding लिख सकते हैं। अपने सराउंडिंग, अपने आसपास की चीजों से ही लेंगे ना। टू डिराइव एनर्जी फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, यहाँ तक बात समझ में आई। अपने बॉडी के मेंटेनेंस और अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए जो एनर्जी उनको चाहिए वो किसी एक सब्सटेंस से मिलती है। वो सब्सटेंस कहाँ होता है? उनके सराउंडिंग में होता है। और उस सब्सटेंस को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब दूसरी बात क्या है? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कहाँ से आ सकता है? ये न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे फूड से मिलता है। जैसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम लोग को, हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? हमारे फूड से मिलता है। तो ये जो फूड है, फूड बनाने की प्रोसेस होती है। कुछ लोग फूड खुद से बनाते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं खुद, फूड खुद से बनाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं दूसरे पे। ठीक है। मतलब अलग अलग चीजों पे, अलग अलग लोगों पे डिपेंड करते हैं। जैसे ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस कहाँ पे डिपेंड है फूड के लिए? ह्यूमंस डिपेंडेंट है प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। ह्यूमंस होते हैं कुछ होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, कुछ होते हैं कार्निवोरस होते हैं, कुछ जो ओमनीवोरस होते हैं। जो कार्निवोरस होते हैं वो मांस खाते हैं, हर्बीवोरस हर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। और जो ओमनीवोरस होते हैं वो क्या खाते हैं? वो हर्ब्स और कार्निवोरस, मतलब दोनों को मिला करके, मांस और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। तो किसी ना किसी तरह से वो एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है खाने के लिए, और प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है। तो ये बात हुई न्यूट्रिशन की। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स जो सब्सटेंस प्रोवाइड कराता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कई तरह के, उन्हीं को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हमारी बॉडी के बनने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी जो होती है, ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, उसको फंक्शन करने के लिए क्या जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स को लेने का तरीका है, पाने का तरीका है, ये कई तरीके से हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
कई तरीके के होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई तरह के होते हैं। एक सेल्फ मतलब खुद से, और एक क्या होता है अदर मतलब दूसरे से। सेल्फ मतलब जो खुद से न्यूट्रिशन पाता है, और अदर जो दूसरे से न्यूट्रिशन पाता है। इसके बारे में थोड़ी देर में भी आते हैं। हम लोग पहले बात करते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। थोड़ा सा ये एक नेट से कॉपी किया मैंने, तो इसमें जो लिखा हुआ है इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। क्या है देखते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो ये कोई है, ये बता रही है, ये क्या बता रही है देखिए। ये क्या कह रही है, न्यूट्रिशन refers to the study of how food affect the body and provides the necessary nutrients for the growth, maintenance and repair। मतलब हमारी बॉडी को जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी जरूरत कैसे फूड प्रोवाइड कराता है, वही चीजें क्या होती है न्यूट्रिशन से आती है। ठीक है। अब इट इन्वॉल्व द कंजप्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट अमाउंट ऑफ एंड बैलेंस टू सपोर्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल होने के लिए क्या चाहिए, हमें कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजम्पशन चाहिए होते हैं। कंजम्पशन मतलब कई अलग अलग तरीके के फूड्स को हम कंज्यूम करें, खाएं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, विटामिन भी हो और मिनरल्स भी हो। और इनका एक राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए, राइट अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी कार्बोहाइड्रेट को आप बहुत ज्यादा खा लिए और प्रोटीन आप कम ले रहे हैं, तो उसमें से आपको अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। लेकिन इसलिए कहते हैं राइट अमाउंट और बैलेंस होना चाहिए दोनों का। ठीक है, सबका बैलेंस होना चाहिए, तो आप लोग हेल्दी रहेंगे। किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो वहां पे दिक्कत होती है, किसी चीज की कमी हो जाती है तो भी दिक्कत होती है। तो डिफिशियंसी भी बेकार है, और इफिशियंसी जो ज्यादा हो जाती है उसको भी हम लोग बेकार कहते हैं। मतलब जो ज्यादा हो जाता है वो भी बेकार है। तो डिफिशियंसी भी खराब है किसी चीज की। अब गुड इज essential for overall health, physical and mental well-being and the prevention of chronic disease. It also involves understanding how dietary choices and habits can affect health outcomes and the importance of making informed choices। मतलब जो भी आपकी चॉइसेस होनी चाहिए खाने पीने की वो ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको प्रिवेंट करके रखे, फिजिकली भी मेंटली भी कायदे से रखें। मतलब हर चीज अच्छा होना चाहिए, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। उसमें डाइटरी फाइबर्स भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए। तो ये सारी चीजें मिला करके क्या बनती है, न्यूट्रिशन को बनाती है। ठीक है, यही न्यूट्रिशन होता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स सोल टू मोड्स, या टाइप लिख सकते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं उनके बारे में। फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। मतलब वो खुद से खाना बना रहे हैं। दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो खुद से अपना खाना बनाए। सेकंड क्या है, दे टेक इन रेडीमेड फूड। मतलब वो दूसरों से बना बनाया ले रहे हैं। दे टेक इन रेडी मेड फूड, बना बनाया हुआ। ठीक है। अब ये रेडीमेड फूड या तो प्लांट से हो सकता है, प्लांट से हो सकता है या फिर एनिमल से भी हो सकता है। जैसे हम लोग मिल्क लेते हैं तो मिल्क जो है वो रेडीमेड फूड है, वो किससे आ रहा है, वो एनिमल से आ रहा है। फ्रूट्स ले रहे हैं तो फ्रूट्स क्या है, रेडीमेड फूड है, वो किससे मिल रहा है, वो प्लांट से मिल रहा है। तो ये रेडीमेड फूड हो गए, जैसे मिल्क, मीट, एग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी क्या है और रेडीमेड फूड है या दूसरे से मिल रहे हैं। तो जो पहले तरह का न्यूट्रिशन है, जो ये हमारा फर्स्ट टाइप वाला न्यूट्रिशन है, जो खुद से खाना बनाते हैं, इनको हम लोग टर्म देते हैं। टर्म क्या है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में जो ऑटो होता है, ऑटो इसका शब्द होता है सेल्फ, बाई सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, नरिशमेंट। मतलब जो खुद से अपने को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, खुद से खाना बना रहे हैं, वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है।
दूसरा तरह का जो हमारा ये सेकेंड टाइप का जो था, सेकेंड टाइप का क्या है, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, सेकेंड टाइप का न्यूट्रिशन है, मतलब अदर्स पे डिपेंड करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, हेट्रो मतलब अदर। यहाँ तक बात समझ आई। हेट्रोट्रॉपिक में हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रॉपिक का मतलब नरिशमेंट, वही चीज। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और जो दूसरे जो खुद पे डिपेंड होते हैं, पहले वाले जो खुद से न्यूट्रिशन पाते हैं, उनको हम लोग ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो ये दो टर्म है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इन दोनों टर्म पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक टर्म दे रहा हूँ, एक वर्ड दे रहा हूँ, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। सब लोग थोड़ा थोड़ा अपनी बुक से पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या चीज होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए, समझिए, और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो पे इस पे ही बात होगी, फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि ये कैसे वर्क करता है, ये एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, एक थोड़ा सा छोटा सा अगर मैं बात कहूँ, तो प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं ना, वो उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर ऑन फूड। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके बारे में आप समझिएगा, इसमें फोटो जो शब्द लगा है, ये क्यों लगा है, और सिंथेसिस शब्द क्यों लगा है, इन दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, इसको समझ के आइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, और खूब अच्छे से पढ़िए, मतलब जो भी है। तो तब तक के लिए आप लोग आराम से पढ़िए, हम लोग तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।